स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट शहनीला इद्रीस। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए खेलों की एक दिलचस्प दुनिया, जिसमें जानेंगे आप लोग खेलों के बारे में, मिलेंगे प्लेयर्स और एक्सपर्ट्स से। आज हमारे जो टॉपिक है वो है फ़ुटबॉल, और हमारे साथ स्टूडियो में एक फ़ुटबॉलर मौजूद है, अब्बास सलीम। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप खैरियत से? शुक्र। सर, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि फ़ुटबॉल की हिस्ट्री जो है, फ़ुटबॉल कैसे स्टार्ट हुआ, और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। बेसिकली फ़ुटबॉल स्टार्ट हुआ था चाइना से। तो थर्ड सेंचुरी में चाइना ने एक गेम स्टार्ट की थी। वो लोग एक बॉल के साथ खेलते थे, बीच में उन्होंने एक नेट सा लगा दिया था, उसमें थोड़ी सी बहुत स्पेस छोड़ दी थी ऊपर। तो फिर वो लोग उधर से वो बॉल एक साइड से दूसरी साइड फेंक देते, लेकिन तब उसको वो लोग हाथ लगा के नहीं फेंकते थे, सिर्फ पाँव से मारते थे। मतलब तब अभी जैसे मॉडर्न फुटबॉल है उसमें हम लोग थ्रो इन करते हैं, मतलब हाथ वगैरह से कीपर खड़ा होता है हमारा, जैसे गोल रोकता है, तो वो तब ये चीज़ें तब नहीं थी। तब सिर्फ चाइना वाले वो बॉल एक साइड से दूसरी साइड फेंकने के लिए, जब वो बॉल वो स्पेस से वो बॉल जाती थी, तो वो एक उनके लिए एक गोल मतलब टाइप होता था कि एक गोल हो रहा था जी। और फिर उसके बाद ये 13th सेंचुरी में फिर एक इंग्लैंड में इंग्लैंड वालों ने एक गेम स्टार्ट की, जिसे इन लोगों ने सॉकर का नाम दे दिया है। फिर सॉकर और फुटबॉल बेसिकली सेम ही है। बाकी नेशंस में जो फ़ुटबॉल खेली जाती है, मतलब उसको एक ऑफिशियली एक फ़ुटबॉल का नाम दिया हुआ है। और जो यूएसए है और जो इंग्लैंड है, इन लोगों ने इसको सॉकर का नाम इसलिए दिए क्योंकि ऑक्सफोर्ड में कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक गेम स्टार्ट की थी। मतलब ऐसी वो मतलब वहाँ पे रग्बी बहुत ज़्यादा खेली जाती है, अगर आपने देखा हो तो ये यूएसए वगैरह में और इन जगहों में। तो जैसे ही उन्होंने फिर देखा कि रग्बी से सेम रिलेटेड वो उनकी नेशनल गेम भी है रग्बी जो है, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जो रग्बी की मतलब इसी से रिलेटेड हमारी एक और गेम भी होनी चाहिए जो हमारी नेशनल गेम कहलाए, तो उन्होंने उसी को फ़ुटबॉल को सॉकर बना दिया। लेकिन उसकी एक डिफरेंट रूल्स उन लोगों ने रख दिए। जैसे फ़ुटबॉल के हमारे रूल्स हैं, जो कार्ड्स वगैरह होते हैं, हमारे फाउल्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने फ़ुटबॉल से ख़त्म करके मतलब सॉकर में उन्होंने ऐड भी नहीं की, और उन्होंने अपने एक जो डिफरेंट रूल्स है जो फ़ुटबॉल से बिल्कुल डिफरेंट है, उन्होंने उसको सॉकर का नाम दे दिया, और उन्होंने कहा कि ये हमारी एक नेशनल गेम्स हो गई। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने फ़ुटबॉल का जो है आगाज़ कैसे किया? फ़ुटबॉल का आगाज़ मैंने अपने मतलब 9th-10th क्लास में मैंने स्टार्ट की थी फ़ुटबॉल। बेसिकली मैं पहले फ़ुटबॉल नहीं खेलता था, मैंने पहले क्रिकेट से स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं और मेरे अब्बू भी पहले खेलते रहे। तो मैं जब हम लोग जब 9th-10th क्लास में जब मैं फ़ुटबॉल स्टार्ट कर रहा था, तो तब मेरे भाई लोगों की बहुत मतलब एक अच्छी टीम थी। मतलब वो लोग कॉलेज, मैंने असल में फ़िज़ाइया से स्टार्ट किया था। फ़िज़ाइया में मतलब ये जो स्पोर्ट्स वगैरह है, इन चीज़ों को वो लोग बहुत ही मतलब बहुत सारे डिफरेंट गेम्स वगैरह वो लोग करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो लोग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ताकि मतलब स्टडी भी साथ साथ हो और स्पोर्ट्स भी साथ साथ हो। तो तब मैंने वो स्टार्ट किया था। अपने भाइयों और उनके दोस्तों को देख के मैंने फिर फ़ुटबॉल का शौक़ हुआ मुझे, मैंने फिर फ़ुटबॉल स्टार्ट किया वहाँ से। तो फिर जब मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया, फिर जब मैं फ़र्स्ट ईयर में गया तो मुझे फ़ुटबॉल का कैप्टन बना दिया गया कॉलेज में। तो फिर तो वहाँ से फिर मुझे एक कोच मिले तौकीर। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत ही मतलब उन्होंने हमारी फ़ुटबॉल बहुत ही अच्छी की, मतलब हमें डिफरेंट स्किल्स बताए कि फ़ुटबॉल असल में होती क्या है, ट्रेनिंग्स हमारी बहुत डिफरेंट कर दी उन्होंने। फिर फर्स्ट ईयर में ही जब मैं भी कैप्टन बना ही था, तो पेशावर फ़ुटबॉल लीग स्टार्ट हो गई। पेशावर फ़ुटबॉल लीग का जब पहला सीज़न स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि आपकी गेम अभी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, तो आप पेशावर फ़ुटबॉल लीग में ट्राई दें। वहाँ पे ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं। पहले एक ट्रायल्स होते थे, उसमें मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे, मतलब तकरीबन कोई 500 से 1000 लोग तो उस ट्रायल्स में थे। तो फिर उसमें मेरी सिलेक्शन जब हुई, फिर सेकंड टाइम फ़ाइनल ट्रायल्स हो रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा कहा अब आप फ़ाइनल ट्रायल्स दो तो इंशाल्लाह आप सेलेक्ट होगे। फिर जब मैंने फ़ाइनल ट्रायल्स दिए, तो मैं पेशावर फ़ुटबॉल लीग की पहली सीज़न में जब सेलेक्ट हुआ, तो फिर मुझे आरएमआई से खेलने का मौका मिला। मतलब आरएमआई से खेलने का मौका ऐसे मिला है कि वो लोग हमारे स्पॉन्सर्स थे, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हमें वो प्रोवाइड कर रहे थे। हमारी जो किट हो गई,
हमारी जितनी भी चीज़ें हो गई, फिर रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह हो गई, सारी चीज़ें हमें RMI वाले स्पॉन्सर्स कर रहे थे, तो फिर हमें उधर से मौका मिला। फिर उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज के लिए फ़र्स्ट ईयर में ही हम लोगों ने जो हमारा जोनल्स होता है, जितने भी जोन्स हैं ना, डिफरेंट जोन्स है फ़िज़ाइया में, जितने भी कॉलेजेस हैं ना उनको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया। तो जो यहाँ पे जो जोन्स है उसमें कम से कम 6 टीम्स हैं, तो उसमें फिर हम लोग जीते। फिर सेकेंड ईयर में जब मैं गया, फिर दोबारा मुझे एक और जगह चांस मिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर जो हमारे एक और कोच हुए, उन्होंने फिर मुझे मतलब हमारी ट्रेनिंग बहुत इससे डिफरेंट लेवल पे की हमारी ट्रेनिंग। फिर मुझे अंडर 21 खेलने का मौका मिला। तो अंडर 21 में तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद हमें जब वो ख़त्म हो गया, फिर पेशावर फुटबॉल लीग में एक बार और मौका मिला। तो उस जो दूसरा मौका मुझे मिला था, तो फिर उसकी वजह से मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौका मिला अंडर 23 में। तो उसके फिर डिफरेंट ही कुछ मतलब चीज़ें थी। तो वो मतलब वो जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और अभी भी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा हूँ। अच्छा, अभी आप जो है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, किस टीम के साथ? अभी मैं पहले तो मैं RMI के साथ जब था, तो तब मैं अंडर 21 जब मैं खेल चुका है पेशावर फुटबॉल। अभी भी मैं RMI के लिए ही पेशावर फुटबॉल लीग से पेशावर फुटबॉल लीग भी खेल रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट भी खेल रहा हूँ। तो पेशावर फुटबॉल और जो उसमें पेशावर फुटबॉल लीग में RMI, और जो डिस्ट्रिक्ट पे है वो DC सरकार के नाम से एक टीम है, उनके लिए मैं खेल रहा हूँ। सही। फ़ुटबॉल के ग्राउंड के बारे में मुझे बताएं कि फ़ुटबॉल का ग्राउंड जो है तो वो उसका तो की लंबाई कितनी है, उसकी वेट कितनी है? बेसिकली आजकल जो फ़ुटबॉल है ना, वो मतलब काफ़ी लोगों ने फ़ुटबॉल छोड़ के मतलब डिफरेंट उनको उसकी जो लंबाई और चौड़ाई पे मतलब बहुत चीज़ें छोटी कर दी हैं। फ़ुटबॉल की जो ऑफिशियली लेंथ है ना, वो कोई जो विड्थ उसकी है वो है 40 से 60 यार्ड्स जो उसकी विड्थ है, और वो 100 से 120 यार्ड्स उसकी इंटरनेशनल लेवल पे 120 लेवल है और 60 है जी, ये इंटरनेशनल लेवल पे है। जी जी। फिर उसमें डिफरेंट उसकी डीज़ वगैरह होती हैं, जो स्मॉलर डी होती है, फिर लार्जर डी होती है, वो कुछ 8 to 10 यार्ड्स जो स्मॉलर डी होती है, फिर 14 to 18 यार्ड्स लार्जर डी होती है उसकी। फिर आजकल जो फ़ुटबॉल खेली है, आजकल लोगों ने एक फुटसॉल, आपने अगर सुना हो तो फुटसॉल स्टार्ट कर दी है। वो बेसिकली होती है 5 to 7 पीपल्स की, वो होती है 5 a side और 7 a side। तो उसकी फिर जो वो उन्होंने बहुत कम कर दी है, वो जो लेंथ वगैरह है वो बहुत छोटी हो गई है। वो मतलब आप ऐसा कह लें कि जैसे जितनी फ़ुटबॉल की बड़ी डी होती है वो उतना पूरा ग्राउंड होता है जी जो फुटसॉल का होता है। और फुटबॉल के ग्राउंड को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जी, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे मतलब डिफरेंट प्लेयर्स फिर खेलते हैं। मतलब जैसे गोल पोस्ट पे हो गया है, वहाँ पे कीपर खेलते हैं। जो डी हो गई, वहाँ पे एज अ डिफेंडर्स भी मतलब खेलते हैं। फिर फॉरवर्ड जो मिड हो गया उसमें मिडफील्डर्स खेलते हैं। फिर फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड में फिर फॉरवर्ड जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं। फिर इनको डिफरेंट पोजीशन दी जाती है, सेंटर बैक, सेंटर फॉरवर्ड, गोलकीपर, मिडफील्डर, ये डिफरेंट पोजीशंस इनको दी जाती हैं कि आपने हर एक बंदे ने अपनी अपनी पोजीशंस पे खेलना होता है। एक मैच में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं? एक मैच में टोटल जो ऑन दी फील्ड प्लेयर्स होते हैं वो 22 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। 11 a side, दोनों साइड पे 11। एक टीम में 11 होते हैं। एक टीम में 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। तो उसमें जो है तो कितने अटैकर्स होते हैं, कितने डिफेंडर्स होते हैं? वो डिफरेंट पोजीशंस होती है ना, हर एक टीम की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। कोई बंदा मतलब बहुत सारी डिफरेंट टीम्स होती है जो अटैकिंग गेम खेलती हैं, कुछ होती है वो डिफेंसिव गेम खेलती है। अब मेरी जो टीम है, अगर मैं अपने आप को देखूंगा कि मैंने दूसरी टीम के साथ कैसे खेलना है, दूसरी टीम को जज करके फिर दूसरी टीम जो पहली टीम होती है वो अपनी कम्बिनेशंस और अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। अगर मुझे लगता है कि मुझे इस दूसरी टीम के साथ अटैकिंग खेलना है, तो फिर मैं अपनी टीम को एज अटैकिंग खेलूँगा। जैसे मैं अभी कहता हूँ कि मेरा एक कीपर तो मस्ट है, कीपर तो होता ही होता है। तो फिर जो डिफेंस पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 3 प्लेयर्स रखूँ, 4 रखूँ, 2 रखूँ, मिडफील्डर्स में 3 रखूँ, 2 रखूँ, ये कैप्टन पे डिपेंड करता और है। जो उनकी जो होती है ना, जो मुखालिफ जो टीम है जो है तो उस पे जो डिपेंड करता है जी, उन पे डिपेंड करते हैं। और ये कैप्टन की मर्जी होती है कि वो कौन से प्लेयर किधर खिलाते और कितने प्लेयर्स खिलाते। 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वो डिफेंस पे कितने खिलाते हैं, मिड में कितने खिलाते और फॉरवर्ड लाइन में कितने खिलाते हैं। सही है जी। और गेम का आगाज़ जो है वो कैसे होता है? जब आप लोग ग्राउंड में आते हैं और टॉस के साथ आप लोग जो है तो
आपको मतलब जो टॉस जीत जाता है, तो फिर वो जो है तो गेम का आगाज़ कहाँ से होता है और कौन करता है? गेम का आगाज़ ऐसे होता है कि मतलब जब दोनों टीम्स ग्राउंड में एंटर हो जाती हैं, वो पहले तो एक दूसरे से शेक हैंड्स वगैरह मिल लेते हैं, आराम से सब कुछ हो जाता है। फिर टॉस होते हैं, टॉस जो बंदा जीत जाए फिर उसके पास चॉइस होती है, आपने बॉल स्टार्ट करनी है या आपने साइड लेनी है। सही। अगर आप कहते हैं कि मुझे बॉल स्टार्ट करनी है तो फिर आप साइड चूज़ नहीं कर सकते हो, फिर जो दूसरी टीम होगी वो साइड चूज़ करेगी, मर्जी से साइड चूज़ जी करेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेफरीज पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली रेफरीज आपको दोनों चॉइस देते हैं, जो टॉस जीता वो साइड भी लेंगे और वो भी लेंगे, बॉल भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऑफिशियली जो है वो यही होता है, जो मतलब आप टॉस करेंगे, जो टीम जीत गई एक टीम बॉल स्टार्ट करेगी, एक टीम साइड लेगी। सही है। तो स्टार्ट कैसे होता है, मतलब Start- किक ऑफ से? जी, किक ऑफ से स्टार्ट होता है, विसल के साथ स्टार्ट होता है। जैसे ही अभी टाइम हो जाता है, मतलब रेफरीज अपना टाइम, उनके पास टाइम स्टॉप वॉच होती है, बेसिकली सबके पास होती है। तो जो मेन रेफरी, 3 रेफरीज, असल में 4 रेफरीज आजकल खेल रहे होते हैं, एक दो जो साइड लाइन्स पे होते हैं, सही है। एक रेफरी मेन रेफरी होते हैं, और आजकल ऑफिशियली एक और रेफरी उन्होंने कर दिए, वो जैसे हम लोग क्रिकेट में कहते हैं कि 3rd अंपायर, इसमें 4th अंपायर होता है, जो बाहर से जो सब कुछ देख रहा होता है, जो उनके पास टीवीज़ वगैरह लगे होते हैं उसमें देख रहा है। अच्छा, मतलब जैसे वो अभी कोई ओवरऑल सारे मैच को देख रहा होता है, उन रेफरीज को भी देख रहा होता है, जी प्लेयर्स को भी देख रहा होता है, तमाम गेम को वो जज कर रहा होता है। वो जज कर रहा होता है वो। लेकिन जो मेन रेफरी होता है ना, हमारा सारा जो जितना भी होता है ना, वो सब कुछ जितनी अथॉरिटी होती है ना, वो सिर्फ मेन रेफरी के पास होती है। अगर जो मेन रेफरी फैसला करे वही लास्ट डिसीजन होते हैं। वो लोग 4th अंपायर के पास तब जाते हैं जब अगर उनको लगे कि हैंडबॉल होगी, डी में पेनल्टी होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो फिर वो 4th अंपायर के पास जाते हैं और बल्कि उनसे पूछते भी नहीं है, वो सिर्फ वो उनको रिव्यू दिखा देते हैं। फिर जो मेन रेफरी होता है वो देखता है जाके कि हैंडबॉल है या नहीं है, तो फिर वो उस लिहाज से डिसीजन लेते हैं अपना। सही जी। ये फुटबॉल में जो है वो रेड कार्ड और येलो कार्ड जो होते हैं, जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे। फुटबॉल में रेड 2 कार्ड्स ही होते हैं, रेड और येलो, जो मेन रेफरी के पास ही होती हैं। येलो कार्ड का मकसद असल में ये होता है, जो मतलब फाउल्स वगैरह हो रहे होते हैं, जो टैकल्स वगैरह फुटबॉल में टैकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, चोटें लगना, ये सब कुछ होना फुटबॉल में ये बहुत ही मतलब नॉर्मल सी बात है। तो फिर वो रेफरीज देखते हैं कि जो फाउल वगैरह होते हैं, हैंडबॉल होते हैं, डिफरेंट जो फाउल्स होते हैं, अगर छोटा मोटा फाउल होता है और मतलब वार्निंग देने के लिए अगर हम लोग दूसरे बंदे को मना करें कि आप दोबारा ऐसा मतलब सीवियर फाउल भी हो सकता है, तो ऐसा फाउल इससे रोकने के लिए हम लोग येलो कार्ड दिखा देते हैं मतलब उसको, प्लेयर को, ताकि उसको एक वार्निंग मिले कि मतलब उसमें एक थोड़ा डर हो, मतलब उसने दोबारा ये गलती नहीं करनी, कि उसमें थोड़ा डर हो कि अगर मुझे दोबारा येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखाया गया तो मैं गेम से बाहर हो सकता हूँ। तो फिर अगर ऐसा भी होता है कि कभी कभी बहुत सीवियर फाउल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे होता है कि बंदे को बहुत ज़्यादा चोट लगनी होती है, तो फिर रेफरी डायरेक्ट रेड कार्ड दिखा देता है। तो रेड कार्ड का मतलब, येलो कार्ड पे आपको वार्निंग मिली होती है, रेड कार्ड पे ऐसा होता है कि आप ग्राउंड फील्ड छोड़ के चले जाओगे, आप फिर गेम का हिस्सा नहीं हो। फिर आपकी टीम होती है वो 10 प्लेयर्स के साथ खेलती है। सही है। तो रेड कार्ड जो है वो पनिशमेंट के तौर पे दिखाते हैं, यानी चोटें वगैरह लग जाती हैं तो इस वजह से प्लेयर्स को वो करते हैं, या कोई प्लेयर जो है वो गलती करता है तो उसको उसकी पनिशमेंट की जाती है और रेड कार्ड दिखाया जाता है। येलो कार्ड तब दिखाया जाता है अगर मुझे लगे कि एक बंदे ने फाउल की है, मतलब एक बंदे को चोट पहुंचाने की, या उसने बॉल लेने की कोशिश की है, बॉल की जगह प्लेयर को मार दी है। सही। तो अगर ऐसा है कि मतलब वो प्लेयर को इतनी ख़ास कोई चोट नहीं लगी, या मतलब उसको गलती से हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो उसे मतलब एक बताने के लिए कि ये आपने गलत किया है, ये आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे नहीं करना है। फुटबॉल की बातों को मज़ीद जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। फ़ुटबॉल के एक मैच का जो है वो टाइम कितना होता है, उसका दौरानिया कितना होता है? वैसे तो फुटबॉल जो मैच होता है उसका टाइम 90 मिनट्स होता है। सही। ठीक है, और फिर उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया होता है ना। एक हाफ़ होता है 45 मिनट्स का, दूसरा हाफ़ होता है 45 मिनट्स का।
मतलब 90 मिनट्स में एक प्लेयर ने इस ग्राउंड में जो है 120 यार्ड के ग्राउंड में मुसलसल यानी उसने भागना है, सही है। एक बॉल के पीछे जो है 22 प्लेयर्स जो है वो मुसलसल भाग रहे हैं जी। तो इसमें आपके जो है काफ़ी स्टेमिना आपको चाहिए होता है, आपको फिज़िकली आपको फिट रहना होता है। तो मुझे हमारे व्यूवर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे, कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि किस तरह यानी इसकी क्या एक्सरसाइजेज़ हैं, क्या इसकी डाइट है, क्या किस तरीके से आप इसकी डाइट जो है मेंटेन रखते हैं, क्या करते हैं? डाइट रखना तो फुटबॉल के लिए और फिट रहना फुटबॉल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते। बाकी जितनी भी तकरीबन गेम्स है वो आप अगर उसके साथ आप डाइट नहीं भी रखते हैं या फिर फिट इतने नहीं होते हैं फिज़िकली तो तब भी आप खेल सकते हैं। लेकिन फ़ुटबॉल एक ऐसी गेम जिसके लिए आपको फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। तो डाइट में यही मैं कहूँगा कि मतलब ऐसा कुछ ना कहें कि मतलब खाने पीने का मतलब जितने आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जितना आप मतलब एक ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको मतलब नुकसान होता है आपके पेट को, या आपको लगता है कि मेरा इससे वज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है, फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। और मतलब फ़ैट्स आपको बहुत ज़्यादा कम करनी होती हैं इसके लिए। फिर इसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं। यानी आपने अपने स्टेमिना को किस तरह इंक्रीज़ करना है, किस तरह आप जो है 90 मिनट्स में एक प्लेयर जो है वो कितना ज़्यादा उसमें भागता होगा, कितने किलोमीटर जो है उसने रनिंग वो करता है उसमें, तो उसके लिए वो अपने स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए जो है ना तो वो क्या करता है, डेली बेसिस पे वो रनिंग करता है, एक्सरसाइजेस करता है? डेली बेसिस पे अब मैं ख़ुद की बात करता हूँ, जैसे मैं अपने आप को कैसे फ़िट रखता हूँ मतलब फ़ुटबॉल के लिए। तो मैं जो ख़ुद करता हूँ तो मैं अक्सर सुबह तो मतलब मेरे से कभी कभी रह जाती है, लेकिन सुबह मैं अक्सर मतलब मैं वॉक करने चला जाता हूँ या रनिंग करने चला जाता हूँ। तो मैं ख़ुद जो है वो कोई 400 ट्रैक है हमारे पास, तो 400 मीटर, तो उसके मैं कम से कम 10 चक्कर लगाता हूँ 400। तो फिर उसके बाद जो हमारी फ़ुटबॉल ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है वो 4:30 स्टार्ट होती है, कोई 6:30 ऐसे 7 o'clock तक हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो फिर उसमें हमें डिफरेंट ड्रिल्स करवाए जाते हैं 4:30 से, और मतलब हमारा स्टेमिना बनाने के लिए हमें और भगाया जाता है, और हमें मतलब वो कोचेस का अपना एक वो होता है ना, उनके अपने एक ड्रिल्स होते हैं, वो कोन्स वगैरह रखे होते हैं उन्होंने, तो डिफरेंट ड्रिल्स हमसे करवाए जाते हैं ताकि इससे हमारा स्टेमिना बने। फिर हमारे फ़ुटबॉल के साथ डिफरेंट ड्रिल्स करवाए जाते हैं ताकि फ़ुटबॉल के साथ हम लोग अगर वो ड्रिल्स करें तो हमारी स्पीड सेम ही रहे जैसे हम लोगों की फ़ुटबॉल के बगैर वो ड्रिल्स करते हुए। फिर अगर आपको और भी इसके साथ अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना है तो आपको जिम बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं और मतलब दिन में या रात में जिस टाइम भी आप जाएँ, मतलब अगर आप घंटा भी एक दिन में अगर आप जिम और रनिंग दोनों स्टार्ट करते हैं, साथ ही करते हैं, तो वो आपके लिए मतलब आप बहुत ही फिट हो सकते हो फुटबॉल के लिए। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे जो उभरते हुए प्लेयर्स हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, मेरे व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं अगर वो जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहें तो वो क्या करेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा? नेशनल पहले तो हमारे हम असल में जब फ़ुटबॉल स्टार्ट करते हैं ना, हमें चाहिए कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह को चाहिए ना कि स्टार्ट से मतलब स्टूडेंट्स को और मतलब लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि बच्चों का और लोगों का वो जहन बने कि मैं स्पोर्ट्स को भी एक कैरियर बना सकता हूँ अपना। सही। फिर अगर वो चाहे कि मतलब मैं फ़ुटबॉल में नेशनल लेवल पे जाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उनको पहले चाहिए कि वो मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट और उस जैसे पेशावर फुटबॉल लीग जैसे होती है अब, तो इस तरह की डिफरेंट लीग्स होती हैं डिफरेंट सिटीज़ में। सही। पहले आप उधर जाएं, उधर लोगों को मतलब आप इतने केपेबल हो कि आपकी गेम इतनी हो, आप उधर अपनी गेम दिखाएं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम स्टार्ट होती हैं, उसके भी अपने ट्रायल्स होते हैं, वो ट्रायल्स आप ट्रायल्स दें। अगर आप ट्रायल्स में सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौका मिलता है। फिर होती है पाकिस्तान कलर्स, जिसको हम लोग मतलब वो भी नेशनल की तरह आप क्या लें क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए तब खेलते हैं, उसकी भी फिर ट्रायल्स होती हैं डिफरेंट। फिर आपको अगर वो उन ट्रायल्स में आप सेलेक्ट हो जाएं तो फिर आपको पाकिस्तान कलर्स के लिए भी आप जा सकते हैं। या अगर आप कहें कि मुझे इसको मतलब एक तो हो गया पाकिस्तान नेशनल मतलब पाकिस्तान टीम के लिए खेलना, एक होता है डिपार्टमेंट के लिए खेलना, जैसे सुई गैस हो गया
या वापडा हो गया जी। यानी इसमें जब आप जिस मैचेस की बात कर रहे हैं तो उसमें 4 जो हैं वो प्रोविंस होते हैं जी और उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जी गैस डिपार्टमेंट हो गया, वापडा का हो गया, तकरीबन ये 11 डिपार्टमेंट्स होते हैं जी आई थिंक। इसमें 11 टीम्स होती हैं ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट से होती हैं और 4 सूबों से होती हैं। जी जी फिर इनके आपस में कंपटीशन होते हैं नेशनल लेवल पर। जी जी। जो पेशावर फुटबॉल लीग है ना, उसमें फिर ये डिपार्टमेंट्स नहीं आते। फिर वो लोग कंडीशन रखते हैं कि आप 4 डिपार्टमेंट्स के प्लेयर खिलाएं एक टीम में, और जो बाकी है वो फिर आप यंग टैलेंट जो होता है ना, आप वो वाली टीम लाएं। तो फिर उस जो यंग टीम बनाने के लिए होता है ना, क्योंकि हर यंग टीम के साथ अगर एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं ना, तो फिर उनके लिए थोड़ा सीखना और उनके लिए खेलना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर एक टीम बिल्कुल यंग है और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरी टीम हम लोग फुली एक्सपीरियंस कर दें, टॉप क्लास के प्लेयर कर दें, तो फिर वो दिल में और दिमाग में बंदे के डर होता है कि वो तो बहुत अच्छे हैं मेरे से, तो वो इस डर में वो जो बंदे की अपनी गेम होती है ना, वो भी बंदा भूल जाता है। क्योंकि डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं मेरे ख्याल में वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि वो प्रोविंशियल लेवल पे खेल चुके होते हैं और फिर ये डिपार्टमेंट उनको अपने लिए हायर कर लेते हैं। जी, वो प्रोफेशनल, वो खेल चुके हैं, वो इन सारी चीज़ों से गुजर के डिपार्टमेंट में जा चुके होते हैं। तो वो प्रोफेशनल्स हो जाते हैं। प्रोफेशनल्स होते हैं। फिर उनमें से भी कुछ सारे प्लेयर्स होते हैं वो फिर इंटरनेशनल लेवल के लिए भी खेलते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस उनकी नहीं होती हैं उसके बाद फिर वो लोग डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं। मतलब नेशनल जब नेशनल ड्यूटीज़ होती हैं उनकी, वो नेशनल ड्यूटी के लिए भी जाते हैं। लेकिन अगर नेशनल ड्यूटी जैसे कि अभी पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है इस मंथ में, तो मैं जाके अपने जो मेरा डिपार्टमेंट है मैं उसके लिए खेलूँगा। तो ये डिपार्टमेंट के प्लेयर्स ऐसे होते हैं। तो आप डिपार्टमेंट्स में भी ट्राई कर सकते हैं, उधर भी आपका हो सकता है। फिर डिपार्टमेंट से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप नेशनल टीम में जाए, आप अपने आप को इतना केपेबल बना। अगर आपने अपने आप को इतना केपेबल बना लिया कि आप डिपार्टमेंट टीम में खेल सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं, तो आप समझे कि आप नेशनल टीम में भी अपनी जगह बना सकते हैं। अच्छा, हमारे जो प्लेयर्स हैं अगर वो अपने फ़ुटबॉल को अपना कैरियर बनाना चाहें तो क्या वो उनको इसमें फ्यूचर में कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हो सकता जितना मतलब बाकी, जैसे अब क्रिकेट को अगर हम इससे कंपेयर करें तो फ़ुटबॉल और क्रिकेट पाकिस्तान में जो चल रही है तो एक टॉप पे चल रही है क्रिकेट, और फुटबॉल बहुत नीचे चल रही है। हमारी अगर रैंकिंग भी देखी जाए तो हम लोग 200 से ऊपर रैंकिंग में फ़ुटबॉल पे, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो चीज़ें नहीं है हमारे पास, या मतलब टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज़ और वो कोचेज़ हैं, हमारे पास बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल वाले कोचेज़ हैं और जो यहाँ के कोचेज़ हैं, फिर उनके पास जो फैसिलिटीज़ है, हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक चीज़ जो है ना वो फैसिलिटीज़ की है कि फैसिलिटीज़ हों तो मतलब एक बंदा जो है वो इसमें अपने कैरियर को, इसको अपना कैरियर बना सकता है जी, कैरियर, और वो आगे जा सकता है फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये इसमें गवर्नमेंट का कोई यानी हाथ है, यानी एसोसिएशंस वगैरह भी इसमें कर सकती हैं, मतलब ये किस तरह मिलेंगी फैसिलिटीज़? फैसिलिटीज़ तो ज़्यादातर हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो गवर्नमेंट ही हम लोगों को दे सकती है। एसोसिएशंस भी करती है, लेकिन उनके पास भी, अगर उनके पास भी फ़ंड्स आते हों या डिफरेंट चीज़ों से पैसे आते हों, वो लोग भी लगाते होंगे, लेकिन उनसे जो बनता होगा वो जितना कर सकते हैं वो लोग करते हैं, वो बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ें दे सकते हैं वो गवर्नमेंट दे सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब जैसे हम लोग बाकी डिफरेंट स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट करते हैं, क्रिकेट को भी इतना प्रमोट करें, हमें चाहिए कि हम अपनी नेशनल जो हमारी गेम है हॉकी को भी उतना ही प्रमोट करें, जो फुटबॉल है हम उसको भी उतना ही प्रमोट करें जितना हम लोग क्रिकेट पे जितना हम लोग फोकस करते हैं और जितना हम लोग प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारी जो नेशनल गेम है हॉकी वो भी हमारी बहुत पीछे चली गई है ये क्रिकेट की वजह से, क्रिकेट की वजह से, और उतनी फैसिलिटी जितनी फैसिलिटीज़ क्रिकेट को मिल रही है वो हॉकी को नहीं मिल रही है। और यही बात है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, मतलब वो हॉकी और फुटबॉल को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते या उसमें इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते। क्रिकेट की जो है उसकी वजह से वो क्रिकेट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं कि उसमें फेमस होना होता है, उसमें पैसा है, उसमें जो है तो
इस वजह से वो क्रिकेट को सेलेक्ट करते हैं? जी, क्रिकेट को असल में इसीलिए लोग सेलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, फैसिलिटीज़ और मतलब बंदे को अपने करियर बनाना होता है ना, बंदे को आगे देखना होता है कि मेरा करियर किस चीज़ में। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की ज़्यादा प्रमोशन हो रही है, जो चीज़ सबसे अच्छी मुझे दिख रही है, मैं तो चाहूँगा कि मैं उसी में जाऊँ या मुझे उसी को अपना करियर बनाना पड़े। तो क्रिकेट की प्रमोशन इतनी ज़्यादा हो रही है, क्रिकेट इतनी बढ़ चढ़ के हर बंदा क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, मतलब जितनी क्रिकेट में जितने इनके ट्रायल्स वगैरह लिए जाते हैं या जितने इनके टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उतनी चीज़ें फ़ुटबॉल और हॉकी में नहीं हो रही है। तो इसीलिए लोगों को होता है, लोगों के जहन में होता है कि मतलब अगर मैं क्रिकेट में जाऊँगा कि मेरे पास चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब मैं अपना करियर बना सकता हूँ क्रिकेट में। और बस इसी तरह अगर हम लोग फ़ुटबॉल के भी डिफरेंट बहुत सारे टूर्नामेंट स्टार्ट कर दें, लीग स्टार्ट कर दें फ़ुटबॉल की, हॉकी की डिफरेंट लीग स्टार्ट कर दें, बाकी डिफरेंट गेम्स की, तो ये वाली गेम्स जो है ये भी क्रिकेट की तरफ बहुत ऊपर जा सकती है। और हमारी ये जो रैंकिंग है ना, ये भी बहुत मतलब अगर जितने अच्छे प्लेयर हमारी टीम में आएंगे उतनी हमारी रैंकिंग अच्छी होती जाएगी और हमें इंशाल्लाह कभी वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने ये नोट किया ना कि हमारी जो स्कूल्स में है, तो स्कूल में ज़्यादातर क्रिकेट की टीम होती है, फुटबॉल की नहीं होती। कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे फ़ुटबॉल खेला जाता है, लेकिन स्कूल लेवल पे ज़्यादातर जो है वो नहीं खेला जाता, यही फैसिलिटीज़ की वजह से और इन चीज़ों की वजह से। डिफरेंट मैंने भी बहुत सारे स्कूल्स ही ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, फ़ुटबॉल को मतलब इतना नहीं प्रमोट किया जाता, बल्कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी इतने देखे हैं मतलब जहाँ पे फ़ुटबॉल को इतना प्रमोट नहीं करते। लेकिन मुझे मतलब किस्मत कह लें इसको, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल गया था जहाँ पे हर एक गेम हो रही थी, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी गेम हो रही हो तो वहाँ पे मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से एक ही तरह हो रही थी। और फिर वो लोग उसको प्रमोट ऐसे कर रहे थे कि मतलब सिर्फ जो कॉलेज लेवल पे जो हम लोगों की स्पोर्ट्स वीक वगैरह होते थे उसमें भी वो लोग करवाते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट से, और फिर वो लोग जोनल्स जो करवाते थे ना, तो वो पूरे पाकिस्तान से फिर जो जोन्स होते थे ना उसमें वो लोग टूर्नामेंट्स करवाए, तो वो उसको बहुत प्रमोट कर रहे थे गेम्स को, क्योंकि सिर्फ स्टडी में हमारा कैरियर नहीं बन सकता, करियर स्पोर्ट्स में भी हमारा बन सकता है। तो बस करियर बनाने के लिए अगर जितनी फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, उतने ही लोग और स्टूडेंट्स चाहेंगे कि हम लोग स्पोर्ट्स को भी अपना करियर बनाएं, और पेरेंट्स को भी वो लगेगा कि मतलब सिर्फ स्टडी से करियर नहीं बन सकते, स्पोर्ट्स से भी करियर बन सकते। अच्छा, ये फुटबॉल में जो है वो थ्रो इन जो है तो वो मतलब किस तरह होती है? थ्रो इन फुटबॉल में होती है ऐसे है कि मतलब जो हमारी जो साइड होती है, दो साइड्स होती हैं हमारी फ़ुटबॉल की, ठीक है। तो जो अगर फ़ुटबॉल की लाइन जो है, मतलब जो गोल पोस्ट वाली साइड है और जो दूसरी साइड है, गोल पोस्ट पे अगर लाइन से आपकी बॉल बाहर चली जाए, अगर ओपोनेंट टीम ने लाइन से बाहर बॉल मारी मतलब दूसरे पोस्ट पे, तो वो कॉर्नर समझा जाता है, सही, ठीक है। तो वो फिर आपको कॉर्नर किक लगानी पड़ती है साइड से, और अगर दूसरी साइड से बॉल बाहर चली जाए तो फिर आपको थ्रो इन करनी पड़ती है, वो फिर हाथ से आपको बॉल फेंकनी पड़ती है। सही। ऐसी मतलब डिफरेंट ऐसी भी कुछ और चीज़ें हैं, अगर आपके बॉल हाथ पे लग जाए तो उसको हैंड बॉल कहा जाता है, अगर वो ही बॉल हाथ पे डी के अंदर लग जाए तो फिर उसको पेनल्टी कहते हैं, फिर वो डी के अंदर से बॉल मारी जाती है। तो ये जो पेनल्टी किक है या पेनल्टी स्ट्रोक है, ये इनमें डिफरेंस है? पेनल्टी से किक और पेनल्टी स्ट्रोक तो एक ही है, लेकिन अगर डी में बॉल हाथ पे लग जाए, जो जिनका पोस्ट जिनकी गोल पे मतलब बॉल जा रही होती है, उनका कीपर के अलावा सिर्फ कीपर ही ऐसा बंदा है जो बॉल को हाथ लगा सकते हैं डी में, डी के बाहर कीपर भी नहीं लगा सकते। तो अगर बॉल को हाथ लग जाए तो उसको पेनल्टी शूट आउट फिर कह देते हैं, पेनल्टी किक, पेनल्टी स्ट्रोक, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं। तो फिर ओपोनेंट टीम को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि गोल की बिल्कुल करीब से आप बॉल मार सकते हैं और उसमें गोल का चांस हो सकता है। गोल का चांस ऐसे होता है कि 99% आपका गोल ही होता है, वो गोल ही समझा जाता है बस, मतलब इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर डी के बाहर से बॉल लग जाए तो फिर उसको फ्री किक भी आप कह सकती हैं, मतलब वो फाउल लेते हैं तो वह फ्री किक फिर शुमार होता है इन फुटबॉल में। तो फिर वो भी आप मतलब सिर्फ हाथ से आप एक ही चीज़ कर सकते हो, या कीपर बॉल रोक सकते हैं या आप थ्रो इन कर सकते हो साइड से। बस आपके साथ सवालात का सिलसिला जारी रखेंगी, लेकिन इसके साथ ही ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूवर्स। हम अपने सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। जी, तो सर मुझे ये बताइए कि फ़ुटबॉल में जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, जिसमें अटैकर्स है, डिफेंडर्स है, गोलकीपर है, तो इनको किस तरह पोजीशंस दी जाती है? इनके पोजीशंस मतलब इनकी स्ट्रेटजी को देखकर जो है तो किस तरह? वो हम लोग को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब कीपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कीपर अब एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको पूरे मतलब वो एक बोलने वाला बंदा होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वाहिद एक ऐसा बंदा कीपर होता है जो सारी गेम पीछे से देख रहा होता है, सारे प्लेयर्स को देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है कि वो बंदा कैसा खेल रहा है, कैसा नहीं खेल रहा कि। तो जब आपका कीपर आपका बोलने वाला होगा, अच्छा होगा, समझदार होगा और मतलब बंदे को बता सकता है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी क्विक डिसीजन लेने वाला। तो फिर कीपर को बोलना इसलिए ज़रूरी है फ़ुटबॉल में, क्योंकि अगर कोई बंदा मतलब चुप करके खड़ा है ना, एक बंदा, जैसे अभी मैंने एक डिफेंस लाइन खड़ी कर दी और वो उधर से ना हिल रही है ना कुछ कर रही है, बस बॉल आए क्लियर करी, तो ये ऐसे फिर डिफेंस लाइन को ऐसे नहीं होनी चाहिए और कीपर को भी ऐसे नहीं होना चाहिए। कीपर को ऐसा होना चाहिए कि वो बंदे को मोटिवेट करे कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप आगे जाओ, आप खेलो, अपनी गेम दिखाओ। तो कीपर जितना चीख सकते हैं या जितना बोल सकते हैं फ़ुटबॉल में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कीपर के लिए। फिर डिफेंस लाइन जो हमारी होती है, डिफेंस लाइन होती है और जो मिड हमारी होती है, वो फ़ुटबॉल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं हमारे दो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। क्योंकि अगर डिफेंस लाइन से पूरे मैच में, पूरे 90 मिनट्स में एक भी गलती हो गई और हमें गोल पड़ गया, तो वो जो उन्होंने 89 मिनट्स अच्छा खेल किया, अगर वो 1 मिनट उन्होंने अच्छा नहीं खेला तो डिफेंस लाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ऐसे फिर अटैकर्स जो हैं, अटैकर्स अगर 89 मिनट्स बुरा खेल लें लेकिन अगर 1 मिनट में उन्होंने 1 गोल कर दिया तो वो फ़ुटबॉल के सबसे अच्छे प्लेयर्स बन जाते हैं। अटैकर्स के पास ये फ़ायदा होता है। जो मिडफील्डर्स हमारे होते हैं, मिडफील्डर्स का काम ये होता है कि आप डिफेंडर्स से बॉल लोगे, फिर अटैकर जो फॉरवर्ड्स होते हैं उनको आप जगह भी मतलब बॉल भी ऐसी बनाओगे वो सिर्फ गोल मारे और पोस्ट के अंदर बॉल जाए। बस सबसे जो मुश्किल काम होता है वो मिडफील्डर्स का होता है, क्योंकि उन्होंने पीछे भी आना होता है, जो डिफेंस लाइन होती है उनकी भी हेल्प करनी होती है साथ साथ, कि हम पे गोल ना पड़े। फिर वही बॉल लेके आपने फॉरवर्ड भी जाना होता है और फॉरवर्ड्स की भी हेल्प करनी होती है कि वो लोग दूसरी पोस्ट पे गोल करें। सही है। तो जो सबसे मुश्किल काम होता है वो डिफेंडर्स का होता ही है, लेकिन मिडफील्डर्स का सबसे मुश्किल काम होता है। अच्छा, आपका जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है फ़ुटबॉल का जो प्लेयर है, कौन सा फेवरेट फ़ुटबॉल प्लेयर कौन सा है? प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं जो अच्छे हैं मतलब इंटरनेशनल लेवल के, जो लेकिन मुझे जो ख़ुद पसंद है वो रोनाल्डो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बचपन से मैं उसी को देखता आ रहा हूँ, उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब जी। तो उनकी कौन सी ऐसी मतलब खसूसियत है जो मैच में वो किस तरह मैच खेलते हैं, क्या उनकी एक्सपर्ट, वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है कि जिसको देख के आप उनसे इम्प्रेस हुए हैं? वो खेलते ख़ुद तो फॉरवर्ड है, लेकिन उनकी जो जर्नी है ना, जो जैसे उन्होंने फ़ुटबॉल स्टार्ट की, वो मतलब बहुत ही मतलब जो उनकी फैमिली थी वो बहुत ही मतलब ऐसी थी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब थी उनकी फैमिली। तो वो एक ऐसा बंदा है, उसने ख़ुद ही मतलब मेहनत करके अपना वो मतलब वो इतना मतलब गरीब था कि वो झाड़ू लगाता था एक मतलब ये क्लब्स वगैरह में, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और उसके बाद वो फ़ुटबॉल खेलने जाता था और मतलब उसने अपना कैरियर बहुत मतलब मुश्किल से बनाया। एक तो होता है कि बंदे के पास गॉड गिफ्टेड एक चीज़ होती है और वो मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो ऐसा बंदा है कि उसने ख़ुद बहुत मेहनत करके अपने इस मुकाम तक पहुँचा। और वो ख़ुद खेलता, फॉरवर्ड लाइन पे खेलता है, वो पुर्तगाल के लिए खेलता है। फिर उसने डिफरेंट क्लब्स में भी खेला है, जैसे रियल मैड्रिड बहुत ही मतलब मशहूर क्लब है, फिर जुवेंटस बहुत मशहूर क्लब है। आजकल वो सऊदी अरब में खेल रहे, मतलब वो वाले जो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ख़त्म हो गए, आजकल वो सऊदी अरब में रह रहा है और वो खेल रहा है। फिर अभी उसके बेटे भी हैं, तो अभी एक उसका बेटा भी फ़ुटबॉल खेलने लगा हुआ है, तकरीबन 15 to 16 ईयर्स का होगा वो, तो वो भी हो सकता है बहुत जल्दी इंटरनेशनल फ़ुटबॉल की तरफ आए और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। उसको मतलब जूनियर रोनाल्डो के नाम से लोग मतलब इंटरनेशनल फ़ुटबॉल में पहचानेंगे इंशाल्लाह। और मतलब उसका अपना जो नाम है वो कुछ और ही है, लेकिन वो उसका जो फ़ुटबॉल में जब वो आएगा तो उसको जूनियर रोनाल्डो के नाम से लोग पहचानेंगे। अच्छा, और हमारी नेशनल लेवल पे जो है वो कौन से प्लेयर्स हैं? नेशनल लेवल पे जैसे आलमगीर हो गया,
वो बहुत ज़्यादा मतलब यंग और मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, और फुटबॉल में उसके साथ ख़ुद भी फ़ुटबॉल खेलता रहा हूँ। मतलब जो पेशावर फुटबॉल लीग होगी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी है, हम लोगों ने बहुत सारी फ़ुटबॉल एक साथ खेली है। तो अभी जैसे वो इंडिया में एक लीग चल रही है हमारी, उसमें भी आलमगीर ने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो भी फॉरवर्ड ही खेलता है। तो मुझे आलमगीर की गेम बहुत अच्छी लगती है और मतलब बहुत अच्छा मतलब फिनिश करता है जैसे वो अपनी गेम, और जैसी उसकी स्ट्रेंथ वगैरह और जैसे वो खेलता है, तो वो बहुत अच्छा फेवरेट प्लेयर है मेरे पाकिस्तान में। आपने कभी एज अ गोलकीपर जो है तो वो मैच खेले हैं कि नहीं? बहुत सारे मतलब है आजकल, मतलब आप भी बातों में जो है तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी है, तो आप कहते हैं कि एज अ गोलकीपर जो है वो बातूनी बंदा होना चाहिए। तो क्या आपने कभी खेला एज अ गोलकीपर? जब मैं अपने मतलब जो बड़े बड़े हमारे मैचेस होते हैं ना, उसमें तो फिर एक प्रॉपर हम लोग कीपर रखा होता है, हम लोगों ने एक नहीं बल्कि 2 कीपर रखे होते हैं। तो अगर हमारे पास कभी कोई कीपर ना हो और इंजर्ड हो तो फिर मैं ख़ुद ही खेलता हूँ एज अ कीपर, क्योंकि मैं ख़ुद एज अ डिफेंडर लेफ़्ट बैक खेलता हूँ। जो मेरी अपनी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट बैक है, डिफेंडर खेलता हूँ। अच्छा, आप एक्सपर्ट जो हैं तो वो जी डिफेंस में हूँ। डिफेंस तो में। अगर हमारे पास एक ही कीपर और वो ना हो और उसको कोई चोट लग जाए तो फिर मैं ख़ुद कीपर खड़ा होता हूँ, मैं खेलता हूँ एज अ कीपर। और जो हमारी जो जैसे अभी फुटसॉल वगैरह भी हम लोग खेलते हैं, उसकी हमारी अलग टीम है, फ़ुटबॉल की हमारी अलग टीम है। तो फुटसॉल में भी अक्सर मैं खड़ा हो जाता हूँ कीपर, मतलब खेलता एज अ डिफेंडर ही हूँ। असल में फुटसॉल और फुटबॉल में डिफरेंस ये है कि फुटसॉल छोटी सी जगह होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको कीपर की ज़रूरत वैसे होती नहीं है, जो प्लेयर्स ही होते हैं ना वही काफ़ी होते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, वो मैनेज कर लेते उसमें हैं। स्पेस, उसमें ग्राउंड जो है वो बहुत कम वो होता है बहुत ना, कम, छोटा, प्लेयर्स भी कम होते हैं, बहुत इजी सा कर दिया है। जी वो बहुत इजी सिर्फ इस लिहाज से हो गया कि जगह छोटी हो गई, लेकिन जगह छोटे और कम इसमें फिर ये नुकसान हो गया कि आप रोक नहीं सकते हो एक जगह भागना। अगर 30 मिनट्स का मैच है आपका तो 30 मिनट्स आपने भागना ही होता है, बस आप रोक नहीं सकते। उसके लिए स्टेमिना थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, फुटबॉल से ज़्यादा स्टेमिना आपको फुटसॉल में चाहिए होता है, क्योंकि फुटबॉल में फिर भी आपको टाइम मिल जाता है, आप 1-2 मिनट 2-3 मिनट आप रेस्ट कर सकते हो फुटबॉल में हर थोड़ी देर बाद, लेकिन फुटसॉल में आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। फुटसॉल में अगर 30 मिनट्स है तो 30 मिनट्स में आपकी 5 असाइड खेल रहे हो तो पांचों के पांचों बंदों को भागना होता है, उनको रोकना नहीं होता है। अगर 7 असाइड है, 7 असाइड में भी यही सीन होता है। तो फुटसॉल बनिस्बत फुटबॉल की थोड़ी इस लिहाज से मुश्किल हो गई, लेकिन असल जो गेम का मज़ा और जो गेम खेलने वाली है वो फुटबॉल ही है। सही है जी। अच्छा, आप जो कहते हैं कि यानी फुटबॉल जो है, आप फुटबॉल के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर क्या आप किसी और चीज़ को टाइम दे सकते हैं? मतलब इसमें तो आपकी बात के जिम भी ज्वाइन करना पड़ता है, रनिंग भी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के लिए भी 3-4 घंटे चाहिए, तो आपका सारा दिन तो जो है वो फुटबॉल में ही चला जाता होगा। नहीं, अगर बंदा चाहे तो मतलब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना। जैसे मैंने तो फुटबॉल जब 9-10 से स्टार्ट की तो मुझे बहुत मार भी पड़ी है, पेरेंट्स से भी बहुत मार पड़ी है। हमारे पेपर्स चल रहे होते, फाइनल पेपर्स हो रहे होते थे हम, और मैं फ़ुटबॉल खेलने चला जाता था। तो मार तो मतलब स्पोर्ट्स पे तो वैसे भी हमारा एक है ना जहन बना हुआ है कि मतलब स्पोर्ट्स को करियर नहीं बना सकते हैं ना, मतलब पेरेंट्स का भी जहन बना हुआ है और बहुत सारे लोगों का भी। तो मतलब मार तो खाई है, लेकिन सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने मुझे की है। जब मेरे एग्ज़ाम नहीं होते थे फिर मुझे जहाँ भी मैच के लिए जाना होता था, चाहे पेशावर में हम लोग मैच खेल रहे हैं, चाहे क्वार्ट में खेल रहे हैं, चाहे रिसालपुर में खेल रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में मैं मैच खेलने जाता था, तो वो फिर मुझे परमिशन देते थे कि आप मैच खेलने जा सकते हो। सिर्फ एक मैच होता था हमारे पूरे दिन में, मैं जाता था वहाँ पर मैच खेलने जाता था। तो ऐसे मैंने फिर रूटीन आप ये बना सकते हो इसमें कि आप सुबह जो फजर की टाइम है, फजर की नमाज के बाद आप जाओ 1 घंटा या आधा घंटा आप टाइम दो रनिंग वगैरह को। मतलब आप नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, सब कुछ करके आप 1-आधा घंटा रनिंग को दो, फिर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो। फिर उससे बंदा थोड़ा होता है कि फ़्रेश भी रहता है, वो बंदे की नींद भी ख़त्म हो जाती है, मतलब आप फ़्रेश भी रहते हो, कॉलेज में भी फ़्रेश रहते हो, स्कूल में भी, यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप क्लासेस भी अच्छे तरीके से ले सकते हो। फिर जब आपकी मतलब 2-3 बजे आप फ्री होती हो तो फिर आप जाओ आराम से खाना खाओ, मतलब फ़्रेश हो। फिर मैं ऐसे करता हूँ कि 4:30 बजे या 5 बजे हम लोग फ़ुटबॉल ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। फ़ुटबॉल खेल से जब फ़ारिग होते हैं तो 6:30-7 हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब हम आते हैं तो
फिर आपने अगर पढ़ना हो या सब कुछ जो भी करना होती है 3 घंटे पढ़ लो आराम से। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि फ़ुटबॉल से पहले आप 1 घंटा या फ़ुटबॉल के बाद आप जिम जा सकते हो, या आप सुबह अगर रनिंग नहीं करते हो तो सुबह भी आप जिम जा सकते हो। तो फिर आप 2-3 घंटे आप अपने पढ़ना हो जो भी करना आप उसको भी दे सकते हो। तो टाइम पे सब कुछ वाइंड अप हो सकता है अगर हम लोग अपनी रूटीन ठीक करें और एक हमने स्केड्यूल बनाया हो अपना, तो हम लोग दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा, बाकी गेम से मैंने देखा है बाकी गेम से ज़्यादा इसमें जो है तो इंजरीज ज़्यादा होती हैं, तो इसकी क्या वजह है? बाकी गेम्स में इंजरी इस वजह से ज़्यादा होती हैं, अगर इसको हम लोग रिलेट करें बाकी गेम्स से, तो उसमें हम लोग कोई ना कोई चीज़, जैसे अभी हम लोग क्रिकेट और हॉकी को या इससे इन दोनों को तीनों को कंपेयर करें तो उसमें हमारे पास कोई चीज़ होती है जिससे हम लोग खेल रहे होते हैं, और उसमें हम लोगों ने सारी प्रोटेक्शंस वगैरह पहनी होती हैं, जैसे हमने पैड्स वगैरह पहने होते हैं, हेलमेट्स वगैरह पहने होते हैं, तो उसमें हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है। इसमें हमारी प्रोटेक्शन इस वजह से नहीं होती है क्योंकि हमारे पास हमने कुछ पहना तो नहीं होता है या कुछ हुआ तो नहीं होता है, तो इसमें चोट भी बहुत ज़्यादा, क्यों भाग रहे भी होते हैं, ख़ुद को भी संभालना होता है, बॉल को भी संभालना होता है, दूसरे बंदे को भी देखना होता है, तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि मतलब बंदे को अपना आप मतलब संभाल नहीं सकता है या दूसरे को देख नहीं पाता है या मतलब टैकल हो जाता है, क्योंकि फ़ुटबॉल एक एग्रेसिव गेम है। जितने आप एग्रेसिव रहोगे ना फुटबॉल में तो उतनी गेम अच्छी भी होती है और टफ़ गेम भी होती है, तो फिर जितनी एग्रेसिव एक चीज़ होती है तो उसमें तो चोट लगने के चांसेस फिर थोड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और ये बताएं कि फ़ुटबॉल जो है मतलब कितने सेकंड में आपके पास जब आया तो आपने कितनी देर में उसको आगे फॉरवर्ड करना है? ये डिफरेंट टीम्स की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, अगर हर एक टीम की अपनी होती है। जैसे अब आपको मैं एक इंटरनेशनल क्लब्स का बता देता हूँ, जैसे या मैं आपको टीम्स का बता दूँ, जैसे अब रोनाल्डो अलग टीम में खेलते हैं, मेसी, दोनों ही अच्छे हैं लेकिन दोनों ही टॉप क्लास के प्लेयर्स हैं। अगर हम मेसी की गेम से रोनाल्डो की गेम कंपेयर करते हैं तो मेसी एक ऐसा प्लेयर है, वो लोग मतलब टीम एज अ टीम जो खेलते हैं ना वो जल्दी पासेस करते हैं कि मतलब जैसे की बॉल आए और जगह देनी होती है, आपने जगह देना बहुत ज़रूरी है फुटबॉल में, स्पेस देना, मतलब जैसे ही मेरे पास बॉल आती है ना मैं ख़ुद अपने लिए देखूंगा कि मेरे पास कौन सी स्पेस फ्री है ताकि वो बंदा दूसरे बंदा मुझे बॉल दे सके। तो वो लोग खेलते हैं छोटे पासेस पे कि मतलब उसमें ये होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा, और जो रोनाल्डो वगैरह जो खेलते हैं वो अक्सर खेलते हैं लॉन्ग पासेस पे, तो जो छोटे पासेस होते हैं उसमें टीम का मतलब स्टेमिना और जो होती है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा मैच करना उसको और वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो बाकी टीम्स होती है लॉन्ग पासेस में फिर ये होता है कि आपको टाइम भी मिल जाता है, बॉल भी मतलब बहुत दूर से आपको मिल जाती है, आपको कंट्रोल सिर्फ अच्छा चाहिए होता है ताकि बॉल को आप कंट्रोल अच्छे से कर सकें। और मतलब ये दोनों चीज़ें मतलब हर टीम की अपनी स्ट्रेटजी होती है, कुछ छोटे पासेस से खेलते हैं, कुछ लॉन्ग बॉल से खेलते हैं, तो जो टीम्स अपनी वो असल में टीम्स को देख के अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं लोग बस। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि आप जो है तो हमारी गवर्नमेंट को जो है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे फ़ुटबॉल के मुतालिक? पहले तो मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी फैसिलिटीज़ आप एक क्रिकेट को जैसे दे रहे हैं तो आप उतनी फैसिलिटीज़ फ़ुटबॉल को भी दें और उतनी चीज़ें ही प्रोवाइड करें फ़ुटबॉल को, ताकि हम लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक नाम बना सकें, अपने प्लेयर्स को उस लेवल तक ला सकें कि लोग मतलब हमें भी फिर बुलाएं। जैसे डिफरेंट लीग्स होती हैं, अभी इंग्लैंड में डिफरेंट लीग्स होती हैं, चाइना में डिफरेंट लीग्स होती हैं, हमारे चाइना में कुछ प्लेयर्स हमारे खेल भी रही हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लीग्स होती हैं उसमें हम लोग को बुलाएं और मतलब हम भी उधर अपना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, उतनी फैसिलिटीज़ दें, मतलब उस कोचेज़ स्टाफ हमारा इतना अच्छा करें कि हम लोग उधर जा सकें। और जो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटीज़ लेवल, इसमें हम लोगों को चाहिए कि हम लोग मतलब स्कूल लेवल से ही फ़ुटबॉल को इतना प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि फ़ुटबॉल से भी हमारा कैरियर बन सकता है। मतलब स्टडी के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स को भी टाइम देना चाहिए, जितनी हमारे लिए स्टडी इम्पॉर्टेंट है उतनी हमारे लिए स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब वो फैसिलिटी स्कूल भी प्रोवाइड करें, डिफरेंट टूर्नामेंट्स करवाएं, स्कूल में ही करवाएं, डिफरेंट स्कूल्स के साथ करवाएं, कॉलेजेस को भी चाहिए कि डिफरेंट कॉलेजेस के साथ करवाए टूर्नामेंट्स, फिर यूनिवर्सिटीज़ को भी ये चाहिए कि वो अपने मतलब डिपार्टमेंट्स में भी अलग अलग टूर्नामेंट्स करवाएं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ डिफरेंट टूर्नामेंट्स करवाएं, फिर ऐसे टूर्नामेंट्स वो करवाएं कि वो पूरे पाकिस्तान से अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को बोलें कि आप इधर आएँ, हमारे साथ खेलें, हमने एक ऐसा टूर्नामेंट या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज़ किए हैं।
तो उनको भी चाहिए, हर एक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को वो फैसिलिटीज़ और वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे स्टूडेंट को लगे कि हम लोग फ़ुटबॉल को और स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा फ़ुटबॉल के बारे में। और मैं ये सजेशन भी देना चाहूँगी कि हमारे प्लेयर्स को कि वो फ़ुटबॉल को भी क्रिकेट की तरह प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी होस्ट शनीला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।